हैं स्टार्ट समरी, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस की समरी लेंगे आज हम, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद कौन से टॉपिक की समरी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसा आप बोलेंगे, यदि किसी टॉपिक का आपको चाहिए समरी, सर इस टॉपिक की पहले बनाइए, आप मुझे बता दीजिए, उस टॉपिक की पहले बनाऊंगा। मुझे टाइम एंड डिस्टेंस का बोला था, किसी बच्चे का आया था मेरे पास व्हाट्सअप शायद, तो इसलिए मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बना रहा हूँ, है ना। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस क्लास शीट ले रहा हूँ। टाइप फर्स्ट, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है ना। टाइम एंड डिस्टेंस क्लास वाली शीट है ना, मेन शीट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में 4 सवाल है, 4 में से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये जो टाइप फर्स्ट है ना, आप ध्यान देना, ये जो टाइप फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप फर्स्ट बहुत ऐतिहासिक टाइप के क्वेश्चन है। मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। जब अपने पहले साल में पढ़ता था मैं, तो RS अग्रवाल एक बुक चलती थी, पतली सी, इतनी मोटी, है ना। उस बुक में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा होते थे, और जो छोटे छोटे एग्जाम है ना, वो ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे हमेशा से। तो टाइम एंड डिस्टेंस जब अरिथमेटिक में आया ना, तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए, धीमे धीमे फिर क्वेश्चंस बढ़ते गए, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है, और ध्यान रखें डिस्टेंस कांस्टेंट, है ना। आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। हम अभी वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट। क्लियर आई बात समझ में। क्या है सवाल, 5 की चाल से चलता है, तब वहाँ अपने स्कूल निश्चित समय में 10 मिनट देरी से पहुँचता है ना। 2-3 मेथड है, सारी मेथड बताऊंगा, है ना, समरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 5 की चाल चलता है, तब वहाँ अपने स्कूल निश्चित समय से 10 मिनट देरी से पहुँचता है, ठीक है। 5 की चाल से चलता है लड़का, है ना। 5 की चाल चलता है और स्कूल में 10 मिनट लेट। कितना लेट, 10 मिनट लेट, क्लियर। अब सीधी सी बात है, आप ही सोचिए, यदि आप 5 की चाल से 10 मिनट लेट हुए, अगले दिन चाल बढ़ा के जाओगे। बहुत छोटी सी बात है, स्कूल जा रहे हो, घर जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, यानी कि अब चाल उसकी 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, क्या बताइए। अब समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मान ले आप कोचिंग आते हो अपने हॉस्टल से, अपने घर से, ठीक है, और कोचिंग का टाइम है 12 बजे का। यदि 12 बजे का टाइम है, तो बताइए आप 12:10 पे पहुंच रहे हैं क्या, इधर पे पहुंच रहे हैं क्या 12:10 पर, है ना। और इधर 12 बजे का टाइम है, 10 मिनट पहले यानी कि 11:50 पे पहुंच रहे हैं क्या। तो दोनों दिन पहुंचने में समय का अंतर बताइए 20 मिनट है कि नहीं है। टाइम डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। ये टाइम डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए। मतलब हम इस सवाल को कुछ यूँ लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक दिन 5 की स्पीड से गए, यहाँ से एक दिन 6 की स्पीड से गए। 5 की स्पीड और 6 की स्पीड से जाने में लिए गए टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हम मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है। अब इसको करने के तरीके, सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, इसमें 3 चीज़ें निकालनी है हमें। घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें, सही समय ज्ञात करें, सही चाल ज्ञात करें, ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात। 5 की चाल से लेट हो रहा है 10 मिनट, 6 की चाल जल्दी पहुंच रहा है, तो कोई तो सही चाल होगी जो एग्जैक्ट 12 बजे पहुंचा दे। कोई तो सही चाल होगी 5 और 6 के बीच में जो एग्जैक्ट 11 बजे पहुंचा दे, वो सही चाल निकालनी है, ठीक है। और लिया गया सही समय निकालना है। इधर पे 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इधर 10 मिनट कम ले रहा है, लिया गया सही समय, क्लियर। सही चाल, सही समय, और दूरी तो एक ही है, दूरी तो सही है ना। तो चाल, दूरी, समय तीनों निकालना है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 5 की स्पीड और 6 की स्पीड है। 5 की स्पीड और 6 की स्पीड, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30। डिस्टेंस हमने मान लिया 30 यूनिट, है ना, दिख रहा है, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। डिस्टेंस हमने क्या मान लिया यहाँ पर, 30 यूनिट, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, 5 6 ज़ा 30, है ना, और 6 5 ज़ा 30, क्लियर है ना। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि 6 यूनिट और 5 यूनिट टाइम है, क्लियर। तो पहले दिन समय लगा 6 यूनिट, दूसरे दिन समय लगा, पहले दिन टाइम कंज्यूम किया 6 यूनिट, दूसरे दिन 5 यूनिट। तो दोनों दिन लिए गए टाइम का डिफरेंस बताइए, दोनों दिन लिए गए टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 - 5 1 यूनिट है कि नहीं है, बताइए। दोनों दिन लिए गए टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट है क्या नहीं है। और ये जो टाइम का डिफरेंस है, दोनों दिन लिए गए टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट किसके बराबर है, 20 मिनट। 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में क्या लिखेंगे, 1/3 घंटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1/3। तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन बताइए 1/3 का है कि नहीं है। मिनट में लेना है तो 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, घंटे में लेना है तो 1 यूनिट बराबर 1/3 घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए घंटे वाला रिलेशन लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 1/3 घंटा, तो 30 यूनिट बराबर 30 × 1/3। बताइए दूरी 10 किलोमीटर आ जाएगी क्या,
है ना। डिस्टेंस आ गया आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कितना आ गया आपका 10 किलोमीटर, है ना। ये 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, अब सही टाइम निकालना है, ठीक है। इधर मान लो 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम है, पहले दिन वो 10 मिनट लेट यानी कि 12:10 पे पहुंचा, दूसरे दिन 10 मिनट जल्दी यानी कि 11:50 पे पहुंचा, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, मिनट में लेते हैं, घंटे मिनट किसी में भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। मिनट में लोगे तो मिनट में आंसर आएगा, घंटे में लोगे घंटे में, घंटे को मिनट, मिनट घंटे में बदल सकते, क्लियर। 1 मिनट बराबर 20 मिनट, तो 5 मिनट बराबर 5 बार 20 मिनट, यानी कि 100 मिनट आएगा क्या। तो दूसरे दिन ये कौन सा समय है, दूसरे दिन जो समय लिया वो 100 मिनट लिया। पहले दिन कितना लिया, 1 बराबर 20 ना, तो 5 × 20 तो 6 बराबर 6 × 20। तो बताइए पहले दिन जो समय लिया वो 120 मिनट लिया कि नहीं लिया। दूसरे दिन 100 मिनट लिया, पहले दिन 120 मिनट लिया, क्लियर, ठीक है। 100 मिनट लेकर 11:50 पे पहुंचा वो, तो 12 बजाने के लिए 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा। अरे सही टाइम निकालना ना, सही समय निकालना है। 100 मिनट लेके तो वो 11:50 पे ही पहुंच गया ना, ठीक है। तो 11:50 से 12 बजानी है, सही समय 12 बजे का है, तो 12 बजाने के लिए 10 मिनट जोड़ोगे तो 100 + 10, सही समय 110 मिनट आएगा। सही टाइम, सही टाइम इंटरवल, ये सही लिखा है हिंदी में, है ना। कितना आएगा 110 मिनट। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो। 120 मिनट लेके 12:10 पे पहुंचा, तो 12 बजाने के लिए इधर 10 घटाना पड़ेगा, तो 120 - 10, बताइए इधर से भी 110 आएगा कि नहीं आएगा। तो सही टाइम कैसे निकाला, सही दूरी कैसे निकाली, अब सही चाल निकालना है, करेक्ट स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट डिस्टेंस अपॉन करेक्ट टाइम, तो करेक्ट डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर और करेक्ट टाइम कितना है 110 मिनट। बोलिए क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है डिस्टेंस और टाइम 110 मिनट, सही टाइम है ना। मिनट को घंटे में बदल लेते हैं, ठीक है। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो यहीं कहीं 22:60 आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, है ना। 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 60/11 आएगी सही चाल। देखो ऑप्शन में है क्या 60/11, हाँ है ना। 5 5/11 है ना, 5 5/11 किलोमीटर बराबर। तो 5 और 6 के बीच में सही स्पीड 5 5/11, क्लियर। सही टाइम 110 मिनट और डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। ये मेथड ऐसी मेथड है जो आप ओरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझसे पूछोगे तो मैं इसको ओरली कर दूंगा। और भी तरीके, 2 तरीके और बताता हूँ इसको करने के, 3 तरीके और बता देता हूँ, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 5 की चाल और 6 की चाल। 5 और 6 का एलसीएम 30, 5 × 30, 6 × 30, 6 और 5 का अंतर 1 बराबर 10 मिनट। ज़्यादा है 10 मिनट, कम है तो टोटल मार्जिन 20 मिनट का आ जाएगा, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो 1 बराबर 20 मिनट यानी कि 1/3, तो 30 का 1/3 10 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। 1 बराबर 20 मिनट, तो 5 बराबर 100 मिनट, 100 मिनट लेके 10 मिनट पहले, 100 + 10 110 मिनट सही टाइम आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर बाई 110 चाल आ जाएगी, ईजी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने एक फॉर्मूला होता है टाइम डिफरेंस स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। ये फॉर्मूला बताया था मैंने पढ़ाते समय। अच्छा टाइम डिफरेंस कितना है 20 मिनट। 20 मिनट को सीधे 1/3 घंटा लिख दूँ, क्योंकि घंटे में लिखेंगे ना। टाइम डिफरेंस 20 मिनट 1/3 घंटा। चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, तो चाल का इंटू 5 और 6 और चाल का डिफरेंस 5 और 6 का डिफरेंस, यानी कि 6 - 5 1 आ जाएगा सीधे। स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, क्लियर। 3 × 2 = 6। देखो आ गया क्या 10 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। ये इतना इजी वे में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये भी इजी, एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। 5 6 का एलसीएम 30, 6 5 1 बराबर 1/3, तो 30 बराबर 1/3, 30 का 1/3 10 किलोमीटर। ये भी इजी, ये भी इजी है। ये मेथड ऐसी ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा अच्छी मेथड है, और ये ऐसी मेथड है जो कॉमनली बहुत जगह यूज़ भी होती है। इसलिए वैसी मेथड सीखना ज़्यादा सही होता है या सीखना चाहिए जो मेथड जगह जगह ज़्यादा बार यूज़ हो रही ना, उस मेथड से क्वेश्चंस को करने से सुविधा रहती है, क्योंकि एक ही तरीके को सीखना है ना। ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर, तो उसके बाद 5 की चाल से 10 किलोमीटर 2 घंटे लग जाएंगे 120 मिनट। सही टाइम भी तो निकालना है। अब डिस्टेंस निकाल लिया, सही टाइम कैसे निकालोगे। तो 5 की चाल से 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे 120 मिनट। 120 मिनट लेके 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 120 - 10 110 मिनट सही टाइम आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, शायद बोलो समझ रहे हैं। 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर 2 आवर्स 120 मिनट लगे। 120 मिनट लेके 12:10 पे पहुंचा। 120 मिनट लेके 12:10 पे पहुंचा, 10 मिनट घटाएंगे ना, तभी तो 110 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, रिलेशन से स्पीड आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब रेशियो वाला तरीका, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स होते हैं। स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ना। तो चाल का रेशियो 5 से 6 है, तो टाइम का रेशियो 6 से 5 हो जाएगा, है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस सेम है ना, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है। यही 5 की चाल से, यही 6 की चाल से डिस्टेंस कॉमन है दोनों केस में, ठीक है। तो स्पीड
का इन्वर्स करके टाइम का रेशियो। तो पहले दिन का टाइम 6 यूनिट है, दूसरे दिन का टाइम 5 यूनिट, यही तो बात हो गई ना। पहले दिन का टाइम 6, दूसरे दिन का टाइम 5 यूनिट है, तो दोनों दिन लिए गए टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है। वही सेम कहानी, 6 यूनिट 5 यूनिट 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, वही तो बात हो गई ना। 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, 1 यूनिट बराबर 20 मिनट, तो 5 यूनिट बराबर 100 मिनट। अरे वही तो बात हो गई ना, देखो 5 यूनिट बराबर 100 मिनट, क्लियर। और 6 यूनिट बराबर 120 मिनट, है ना, ठीक है। अब सुनिए, डिस्टेंस आपको निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम से ही तो डिस्टेंस आता है। तो इधर का डिस्टेंस इधर के स्पीड इनटू टाइम से आएगा, इधर का डिस्टेंस इधर के स्पीड, दोनों ही से डिस्टेंस सेम आएगा, क्लियर। अच्छा, ये 5 की चाल है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 मिनट यानी कि 2 घंटा चला। 5 की चाल से 2 घंटा चलाओगे, 10 किलोमीटर दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। अरे देखो ना, चाल गुना समय से दूरी बनेगी, तो 5 की चाल से उसको 2 घंटे लगे, ये आया ना टाइम 2 घंटा, 120 मिनट 2 घंटा। 5 किलोमीटर पर आवर ही चाल है ना, 5 की चाल से 2 घंटे लगे तो आ जाएगा, 5 की चाल से 2 घंटे, 5 2 10, 10 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। बोली आती है कि नहीं आती समझ में, दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर, क्लियर, ठीक है। और इधर की बात करें तो 6 की चाल से 100 मिनट चला लें आप, इधर से भी दूरी सेम आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर से 100 मिनट चला लें तो भी 10 किलोमीटर आएगी, क्योंकि दूरी कांस्टेंट दोनों से सेम आएगा, क्लियर। तो देखो आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब आपको सही स्पीड निकालनी है। अच्छा, टाइम भी आ जाएगा, 100 मिनट में 10 मिनट जोड़ लो तो 110 आ जाएगा। सेम काम करना जो यहाँ किया था, 100 में 10 जोड़ ले तो 110 मिनट आ जाएगा, 120 में 10 घटा ले तो भी 120 आ जाएगा, तो 110 मिनट सही टाइम आ जाएगा। यहाँ से आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो डिस्टेंस 10 है, टाइम 110 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये रेशियो वाला मेथड है, यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और मेथड इसको करने का, सही टाइम निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है इसमें, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। उसके अलावा एक और भी तरीका है, 5 तरीके हो जाएंगे आप बोलो तो, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक और तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। हाँ भैया, कहाँ है तरीका, आ जाओ भैया सामने। हाँ, डिस्टेंस सेम है ना दोनों केस का, दोनों केस का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड इनटू टाइम से आता है कि नहीं आता है। इधर की स्पीड 5 है, ठीक है। सही टाइम को हम टी मान लेते हैं, सही टाइम को क्या मान ले, हम टी मान ले, है ना। करेक्ट टाइम को हम स्मॉल टी मान लेते, दिखाई दे रहा है क्या ये आप लोगों को, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। हाँ, करेक्ट टाइम को हम स्मॉल टी मान लेते हैं, ठीक है। करेक्ट टाइम को यदि हम स्मॉल टी माने, एक मिनट रुकना, है ना। करेक्ट टाइम को यदि हम स्मॉल टी माने, ठीक है, तो इधर कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है ना, टी प्लस 10 मिनट ले रहा है। 5 की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है, टी प्लस 10 मिनट, ये स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनी। अरे ओरिजिनल टाइम टी है, 12 बजे तक पहुंचने का टाइम टी है, लेकिन 10 मिनट ज़्यादा लिया, तो 5 की स्पीड से टी प्लस 10 टाइम लिया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। इधर 6 की स्पीड से कितना टाइम लिया, टी माइनस 10, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, स्मॉल टी का वैल्यू आ जाएगा 110। कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर यूनिट यूं ही कैंसिल हो जाएगी, यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है ना। तो टी का वैल्यू 110 मिनट आ जाएगा, तो यहाँ सही टाइम आ गया 110 मिनट, क्लियर। तो सही टाइम कितना आ गया आपका, 110 मिनट। आई बात समझ में, क्लियर है। टाइम आ गया 110। अब आप जानते हो 110 मिनट में 10 जोड़ेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। फिर 120 मिनट 5 की चाल चलोगे 10 किलोमीटर, फिर इसके बाद यहाँ से दूरी भी आ जाएगी, और दूरी आ गई, समय आ गई, तो फिर ओरिजिनल चाल भी आ जाएगी, क्लियर है ना। सब तरफ से सब कुछ आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। ये सवालों को ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट वाले सवाल है। टाइप सेकंड पे आते हैं, टाइप सेकंड एवरेज वाले क्वेश्चन से, है ना। तो आ जाते हैं हम आप टाइप सेकंड पर, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, है ना। ये फॉर्मूला कैसे बनता है बताया है मैंने आप लोगों को, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं क्या आपको, देखिए क्या होता है, शांति से, सुकून से, प्यार से, अच्छे से, गहराई से हर एक टॉपिक को पढ़ लो ना, तो सिलेक्शन में दिक्कत कभी आती नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली मैंने, ध्यान रखना इसको, है ना। किसी भी टॉपिक को बॉटम टू टॉप बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, आपको सिलेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती पता है, हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ा कराइए। पूरे टॉपिक को बॉटम टू टॉप एक बार पढ़ लो अच्छे से, सारे टॉपिक्स को शांति से, और रिवीजन कर लो, बस इतना में हो जाता है यार सिलेक्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए एवरेज में सवाल नंबर 5 ले लेता हूँ, है ना। 5 नहीं, पहले सवाल नंबर 7 ले रहा हूँ एवरेज का, टाइप 2 का। क्लास शीट की बात कर रहा हूँ, मेन शीट की, है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं पहले, इससे हमें सीखने को मिलेगा एवरेज स्पीड, है ना, ठीक है। एक आदमी एक मैदान जो कि समषटभुज के आकार का है कि 6 भुजाओं के चक्कर क्रमशः 10, 40, 50, 20, ठीक है, समषटभुज 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, समान दूरियां हैं सारी की सारी, 6 के 6 डिस्टेंसेस सेम है ना, ठीक है। चलिए क्या क्या स्पीड है, 10, 40, 50, 20, 30, 25, 10, 40, 50, 20, 30 और 25। आई बात समझ में क्लियर, डिस्टेंस सारे सेम है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो जब डिस्टेंस सेम हो। ये वो सवाल है एवरेज स्पीड का जहाँ डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो जहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एक वो जहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो, क्लियर। तो ये सवाल डिस्टेंस कांस्टेंट वाला आपका रिवीजन करवा रहा है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे डिस्टेंस दिया हो, मान लो टफ सा डिस्टेंस दिया हो 1991 किलोमीटर दिया हो, हर एक साइड की वैल्यू 19,991 दी हो चाहे, तो इसको मत लेना, मत यूज़ करना टफ वैल्यू को घुमाने के लिए। ज़बरदस्ती डिस्टेंस कांस्टेंट वाले केस में आपको टफ वैल्यू दे सकते हैं, ज़बरदस्ती उसको यूज़ करोगे आप पागल हो जाओगे सॉल्व करते करते। तो इन केस की कहानी है, डिस्टेंस कुछ भी लो तो भी आंसर सेम आएगा। जब डिस्टेंस कुछ भी लेने से आंसर सेम आएगा तो क्यों हम सवाल वाला डिस्टेंस ले, अपना ईजी वैल्यू डिज़ाइन करें ना। तो इजी वैल्यू कैसे डिज़ाइन होती है, जो नंबर दिए उनका एलसीएम लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो 10, 40, 50, 20, 30, 25 का एलसीएम, 25, 30 का एलसीएम तो आ जाएगा 300, सॉरी 150, 150, 20, 300, 50 भी आ गया, 40, 60, 600 आएगा। इन सब का एलसीएम 600 आएगा। तो हर एक साइड को कितना लेंगे हम, 600, है ना, 600, 600, 600, क्लियर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का एक ही बेसिक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 600, 600 6 बार, क्लियर। और टोटल टाइम 10 की चाल से 600 किलोमीटर जाने में 60 घंटे लगेंगे, 60 घंटे, टोटल टाइम जोड़ना नीचे। 40 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में 15 घंटे लगेंगे, 15 आवर्स प्लस 15। 50 की स्पीड 600 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगेंगे, प्लस 20 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में, है ना, 30 घंटे लगेंगे, प्लस 30 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में 20 घंटे लगेंगे, प्लस 25 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में 24 घंटे लगेंगे, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो ऐड कर लें इनको, 60, 15, 75, 75, 12, 87, 87 प्लस 30, 117, 117 प्लस 20, 137, 137 प्लस 24, 137, 161, 3600/161 आ रहा है क्या ऑप्शन में, देखें ज़रा, हाँ है ना, ठीक है। आया समझ में, ये क्वेश्चन डिस्टेंस कांस्टेंट वाला। यहाँ 6 डिस्टेंस थे, 2 डिस्टेंस हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, कांस्टेंट डिस्टेंस, क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 29 की चाल से 29 मिनट, ए से बी तक जाता है 29 की स्पीड से 29 मिनट के लिए, है ना, और बी से सी जाता है 39 की स्पीड से 29 मिनट के लिए। ठीक है, तो उसकी औसत चाल बताइए। अब सुनिए औसत चाल की कहानी, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। देखिए एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, यात्रा की टोटल दूरी, है ना, अपॉन टोटल समय, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो पता ही नहीं है हमें। अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं, इसमें एक चीज़ देखो, आप टाइम कांस्टेंट है, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में सिखा सकूं। जब दो जगह का टाइम कांस्टेंट है तो उसका एवरेज स्पीड निकालने का सीधा सीधा शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ। जितनी भी स्पीड है उनको ऐड करिए, और जितनी एक और एक 2 स्पीड है 2 से, बस इतने से में आ जाएगा आंसर आपका, इतने से में, है ना। कितना आएगा इसका आंसर, 34, 34 आंसर आ जाएगा इसका सीधा, है ना। 9 9 18, है ना, 18 और 68, 34, है ना, 34 आंसर आ जाए। जब भी टाइम कांस्टेंट हो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधे। अब आपको हम बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे लगा बेसिक तरीके से ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल टाइम तो कितना हो गया, 29 मिनट कितनी बार, 2 बार,
तो 29 मिनट प्लस 29 मिनट यानी कि सीधे 2 बार 29 मिनट यानी कि 58 मिनट भी लिख सकता था मैं। क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आएगा। स्पीड 29 है, टाइम 29 मिनट है। स्पीड 29 है ना, और टाइम कितना है 29 मिनट, है ना। फिर प्लस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 39 है और टाइम कितना 29 मिनट, है ना। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये 29 मिनट ऊपर से कॉमन निकल के नीचे वाले 29 से कट जाएगा, तो बताइए यही बचेगा कि नहीं बचेगा? यही बच रहा रिलेशन, देखिए आप, है ना। तो जब भी टाइम कांस्टेंट हो ये मेथड ध्यान रखना आ जाएंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट बताया, टाइम कांस्टेंट बताया, क्लियर। 3 स्पीड हो तो तीनों को जोड़ के अपॉन में 3 को, तीनों को ऐड करके अपॉन में 3 करना है, जब क्या हो टाइम कांस्टेंट हो। क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया टाइम कांस्टेंट वाला। और क्वेश्चन लेता हूँ एवरेज में। एवरेज में और क्वेश्चन यदि हम लें तो अलग अलग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ले लें क्या? एक अलग अलग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, प्रैक्टिस शीट में दिया है मैंने ना, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, अलग अलग डिस्टेंस वाले में कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें। आप लोग अब उसमें से देख लेना, है ना, ठीक है। इतना नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका सवाल नंबर 5 है, अब बोलो तो वो भी करवा देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है, ठीक है ना। चलिए अब टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 में चेसिंग वाली टास्क है। चेसिंग यानी कि चोर सिपाही का पीछा कर रहा है ना, जंगल में शेर हिरण का पीछा कर रहा है ना, पीछा करने वाले टास्क, चेसिंग वाले टास्क, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए टाइप 3, टाइप 3 बोलेंगे हम इसे, है ना, टाइप 3, ठीक है। अब देखिए टाइप 3 की यदि हम बात करें, एक चोर 10 की चाल से भागता है, एक पुलिस वाला उसके पीछे 12.5 की चाल से भागता है, लेकिन पुलिस वाला चोर के भागने के 10 सेकंड बाद भागता है, ठीक है। चलिए मान लो यहाँ पे चोरी हुई, यहाँ से चोर भागा, चोर 10 की चाल से भागा। किस चाल से भाग रहा है चोर? देखिए चोर भागता जा रहा है, थोड़ा फील करो, है ना, तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चोर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर भाग रहा है, ठीक है। कितने टाइम तक भागा? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक भागा। सेकंड सेकंड कैंसिल, बताइए 100 मीटर भाग गया क्या? चोर यहाँ पहुँच गया भागते भागते। क्या चाल है चोर की? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। 2-3 तरीके, सारे तरीके इसके भी खोल देता हूँ आपके सामने, है ना। ये चेसिंग वाला टास्क, चोर यहाँ से चोरी करके भागा, 10 की चाल से 10 सेकंड तक भागा, 10 की चाल से 10 सेकंड में 100 मीटर भागा, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बन जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर भागा तब सिपाही यहाँ से स्टार्ट होगा 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है ना। ये चेसिंग वाला टास्क है ना। 10 की यहाँ चोरी करके 10 की चाल से भागा वो, है ना, 10 सेकंड तक भागा, उसके बाद सिपाही यहाँ से पीछा करना चालू करेगा 12.5, तो 10 सेकंड में 100 मीटर, यानी कि जब ये एक दूसरे का पीछा करेंगे तो इनके बीच मार्जिन कितना है? 100 मीटर। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, कितने दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ेंगे, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, कितना डिस्टेंस के बाद सिपाही चोर को पकड़ेंगे? अब सुनिए मेरी बात, है ना। इसमें 2 चीज़ें निकालने को बोलते हैं, कितनी दूरी पे पकड़ेगा और कितने टाइम में पकड़ेगा। 2 चीज़ें निकालने को बोली जाती है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। आई बात समझ में? मैं आपको वैसे 3, 4, 5, 6 तरीके इसके बता सकता हूँ, लेकिन 2 तरीके बताऊंगा जो हमें यूज़ करना है। जब डिस्टेंस पूछे तो कौन सा तरीका लगाना है, टाइम पूछे तो कौन सा तरीका लगाना है ना, ठीक है। यदि टाइम पूछे तो अब सुनिए मेरी बात, टाइम निकालने के लिए तरीका कौन सा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 100 मीटर, और स्पीड कितनी है? 12.5 माइनस 10, 2.5 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर और स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसल, 2.5 से कितनी बार जाएगा ये? 40 सेकंड। 40 सेकंड में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। आई बात समझ में? टाइम निकालने का तरीका अच्छा बताया था मैंने। सुनिए मेरी बात, रिलेटिव स्पीड है, ये 10 की चाल से भाग रहा है, 12.5 की चाल से भाग रहा है। अच्छा सिपाही चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर कवर करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर। अच्छा सिपाही चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर किस चाल से कवर करेगा? 2.5 की चाल से, क्योंकि 12.5 में से 10 तो वो उसी दिशा में जाके कट करता जाएगा ना इसकी चाल को। मतलब सिपाही चोर के करीब, सिपाही चोर के करीब जा पा रहा है केवल 2.5 की चाल से। 12.5 में से 10 तो उसी दिशा में, प्रति सेकंड 12.5 में से 10 तो चोर खा गया सिपाही का। तो सिपाही किस चाल से स्कोर कर रहा है चोर की तरफ? 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से स्कोर कर रहा है। टोटल 100 मीटर स्कोर करना है उसको, क्लियर। तो 40 सेकंड में ये मार्जिन खत्म हो जाएगा।
सिपाही चोर को पकड़ लेगा, इतनी सी बात है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, क्लियर? ठीक है, अब ये मेथड आपको पहले टाइम देगी, अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्लियर? एक और मेथड है जो पहले डिस्टेंस देगी फिर टाइम निकालो, क्लियर? हर एक मेथड से डिस्टेंस टाइम, अब डिस्टेंस निकालना है तब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। डिस्टेंस आपको यदि निकालना है तो मान लो कि ये चेसिंग स्टार्ट होती है ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे स्टार्ट होता है, मतलब ये चोर 100 मीटर की दूरी पर है, इस समय 12 बज रहे घड़ी में, दोनों के 12 बजे हुए हैं, ठीक है? अच्छा 12 बजे पिक्चर स्टार्ट करें हम, ये चोर इधर भागेगा, सिपाही इधर भागेगा, और चोर सिपाही को मान लो यहाँ, सिपाही चोर को यहाँ पकड़ लेगा और 12:40 पे पकड़ेगा, यानी कि 12:40 पे दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। 12 से 12:40 चोर इतना भागेगा और सिपाही 12 से 12:40 में इतना भागेगा। आई बात समझ में, क्लियर? यहाँ पे पकड़ लेता है। तो बताइए 12 बजे पिक्चर चालू होती है, 12:40 पे पिक्चर खत्म, 12:40 पे सिपाही ने चोर को पकड़ लिया जाकर ज़्यादा स्पीड से, क्लियर? ठीक है, अब सुनिए, ये दूरी निकालनी, ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सिपाही ने 40 सेकंड लिए, 12 से 12:40 40 सेकंड लिए कि नहीं लिए? 40 सेकंड तक संघर्ष किया सिपाही ने, 40 सेकंड तक भागा। क्या स्पीड है सिपाही की? सिपाही से पूछो, सिपाही 40 सेकंड तक भागा है। हर सेकंड 12.5 मीटर जाता है, हर सेकंड 12.5 मीटर, तो 40 सेकंड में 40 इंटू 12.5, ये लगभग हो जाएगा कितना? 2 किलोमीटर। 12.5 मीटर पर सेकंड, नहीं 2 किलोमीटर थोड़ी ना है, 25 50 500 मीटर है ना, ये 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 500। सिपाही ने चोर को कितनी दूरी पे पकड़ा? 500 मीटर। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो कितने टाइम में पकड़ा? 40 सेकंड में, और डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा। अब है ना, अब क्या, अब कुछ भी नहीं, ठीक है, 500 मीटर है ना। इस मेथड से पहले टाइम और फिर डिस्टेंस। अब यदि आपसे टाइम पूछे तो ये वाली मेथड लगाना, ओरली, ऑलमोस्ट ओरली टाइम बता दो सीधे इस सवाल में। आई बात समझ में, क्लियर? और यदि डिस्टेंस पूछे पहले तो टाइम निकाल रहे हो फिर डिस्टेंस निकाल रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसे कोई खास टाइम लग रहा है, इजी ओरली हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने का एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों के बीच में 100 मीटर का फासला है, चोर यहाँ से यहाँ भागेगा, सिपाही यहाँ से यहाँ भागेगा। आई बात समझ में? यही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर कहानी क्या है। मान लो 12 बज रहे, 12 बज रहे, ये 12:40 हो गए, है ना, 12:40 ऐसा मान रहा हूँ मैं, है ना, 12:40 नहीं 40 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, जो टाइम इसने लिया वही टाइम इसने भी लिया कि नहीं लिया? ठीक है, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा, टाइम इसका और इसका सेम है, जैसे ये भी 40 सेकंड है तो ये भी 40 सेकंड है ना, दोनों का टाइम सेम है, 12 से 12:40। जब टाइम कांस्टेंट हो तो जैसी स्पीड वैसा ही डिस्टेंस, जैसा डिस्टेंस वैसा स्पीड। तो बताइए चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड क्या है? यहाँ से यहाँ तक 10, और सिपाही की स्पीड क्या है? यहाँ से यहाँ तक 12.5। क्लियर? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पीड, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 12.5 से 10, यानी कि 5:4, 2.5 से काट दो। यदि स्पीड का रेशियो 5 से 4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 5 से 4। क्यों हो जाएगा 5 से 4? क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट है तो जैसी स्पीड वैसा ही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, यदि आपको लग रहा है धीमा चल रहा है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ना। तो जैसी स्पीड वैसा ही क्या हो गया? डिस्टेंस। क्लियर? यदि स्पीड का रेशियो 5:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 आएगा। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो स्पीड यदि इनका 5:4 है तो सीधे 5:4 ही लिखे ना। यदि स्पीड 5:4 है तो डिस्टेंस भी 5 और 4 ही हो गया। यदि स्पीड 5 यूनिट और 4 यूनिट है तो डिस्टेंस भी, मतलब ये दूरी एक प्रकार से 5 यूनिट है, ये दूरी एक प्रकार से 4 यूनिट है। तो 5 यूनिट में से 4 यूनिट गया तो ये 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, तो 5 यूनिट बराबर 500 मीटर। बताइए डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, क्लियर है क्या? इतनी बात आ जाएगा क्या डिस्टेंस? तो स्पीड, जैसे ही सवाल देखा ये वाला, मैं यदि होता तो मैं तो देखता 12.5 और 10 यानी कि 5 से 4, तो मैं तो इमेजिन कर लेता 5 और 4 के, भैया ये दूरी 5 यूनिट है, ये दूरी 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, तो 5 बराबर 500, सिपाही 500। आई बात समझ में? क्लियर है? तो 5 का 4, 1 बराबर 100, तो 5 बराबर 500। ओरली दूरी आएगी ना। और कितना ईजी हो गया सवाल, ये बताओ। 12.5 10, 5 से 4, 1 बराबर 100, तो 5 बराबर 500, खत्म हो गई बात। इतना ईजी है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, बस इतना ही ईजी है वो। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, क्लियर है? ठीक है, अब यहां से आपने दूरी निकाल ली 500 मीटर, तो टाइम भी निकाल लो ना। 500 मीटर डिस्टेंस हो गया, है ना, और स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आ जाएगा ना टाइम। स्पीड कितनी है? सिपाही से पूछो, 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आ जाएगा इसका 40 सेकंड।
क्लियर, तो टाइम भी आ जाएगा, है ना। ये दो तरीके, इसके अलावा जो फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, वो भी लग जाएगा इसमें। अच्छा, दोनों में टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, सिपाही 10 सेकंड पहले भागा था ना, तो टाइम डिफरेंस आप 10 सेकंड रख दो, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का इंटू 12.5 इंटू 10 आ जाएगा, और स्पीड का डिफरेंस 12.5 10 का डिफरेंस 2.5 आ जाएगा, 2.5 से 5 बार जाएगा, आ गया ना 500 मीटर डिस्टेंस। बोला आ गया, वही तो बात है ना यार। देखो चोर भी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक भागा है, सिपाही यहाँ से यहाँ तक भागा है, चोर यहाँ से यहाँ तक भागा, सिपाही यहाँ से यहाँ तक भागा, उन दोनों में लिए गए समय का अंतर 10 सेकंड है ना। यहाँ से यहाँ तक भागने में चोर 10 सेकंड पहले भागा था, यानी कि 10 सेकंड ये ले लिए चोर ने, क्लियर। तो चोर ने सिपाही की तुलना में 10 सेकंड ज़्यादा लिए, दोनों के टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, क्लियर। ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, ये चेसिंग वाला टास्क है। अब चेसिंग वाला और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवा क्वेश्चन वो है, एक ट्रेन है, ट्रेन के पीछे गार्ड है और ट्रेन के आगे ड्राइवर है ना, वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए क्या है कहानी। एक चलती ट्रेन का ड्राइवर पीछे से आने वाली गोली की आवाज़ ट्रेन गार्ड के द्वारा, चेसिंग वाला टास्क है ना, कोई किसी का पीछा कर रहा है, तो मैथमेटिकल गणित सेम रहेगा, फिजिकल कंडीशन कुछ भी बदल सकती है। जैसे यहाँ सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, जंगल में शेर हिरण का पीछा कर रहा है ना, ठीक है। जैसे गोली मारी, गोली चलाई, तो किसी की आवाज़ किसी आदमी का पीछा कर रही है ना, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहानी क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए। एक चलती ट्रेन का ड्राइवर पीछे से आने वाली गोली की आवाज़ ट्रेन के गार्ड के द्वारा गोली की आवाज़ सुनने के 3.5 मिनट बाद सुनता है। ये रेलगाड़ी देखो, ये रेलगाड़ी भैया है ना, ये रेलगाड़ी, ठीक है। ये ड्राइवर रहा है ना, ठीक है, ये ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ गार्ड है ना, ठीक है। गार्ड ने आवाज़ सुनी है ना, ठीक है ना, गार्ड ने आवाज़ सुनी, या फिर ऐसा मान लो गार्ड ने सीटी बजाई, गार्ड ने गोली चलाई, ठीक है, जो भी है, गार्ड ने आवाज़ सुनी, वो आवाज़ पहले गार्ड को सुनाई दी और गार्ड को सुनाने के बाद फिर वो आवाज़ चल के ड्राइवर तक गई। अरे यार सीधी सी बात है, आवाज़ भी तो ट्रेवल करती है ना। जैसे कहीं भी कोई आवाज़ हो रही है तो तुरंत वो आवाज़ हमारे कानों तक थोड़ी ना आती, कुछ तो सेकंड का टाइम लेती है ना, सेकंड का कुछ हिस्सा। समझ आ रही बात, वही बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो गोली की आवाज़ पहले किसने सुनी, गार्ड ने सुनी, क्लियर। और फिर वो गोली की आवाज़ जाकर किसके कानों से टकराई, ड्राइवर के कानों से। आई बात समझ में, क्लियर। अब पिक्चर वहां से चालू होगी जब गोली की आवाज़ गार्ड से टकराई। जैसे ही गोली की आवाज़ गार्ड से टकराई है ना, गोली की आवाज़ गार्ड से टकराई है ना, ठीक है। ये आवाज़ अलग है, मतलब यूँ सोच लो एक और रेलगाड़ी चल रही है, एक और रेलगाड़ी आ रही है और रेलगाड़ी ने पहले किसको क्रॉस किया, इस रेलगाड़ी ने इस आदमी को। रेलगाड़ी यानी कि एक प्रकार से गोली इधर पीछे चली होगी, उसकी आवाज़ यात्रा करके जाएगी ना सीधे इधर, तो पहले यहाँ इसके कानों को टकराएगी, फिर इसके कानों को टकराएगी, क्लियर है, ठीक है। तो गोली की आवाज़ ये यहाँ से चली, ठीक है। तो ये जो गोली की आवाज़ है ना, ये कौन है, सिपाही, और ये ड्राइवर कौन है, चोर। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। गोली की आवाज़ पहले यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद फिर वो सिपाही को, चोर को चेस करेगी, ड्राइवर को। समझ आ रही बात, क्लियर। अब सुनिए, ये गोली की आवाज़ किस चाल से भाग रही है, 1100 मीटर पर मिनट, है ना, ठीक है। गोली की आवाज़ की चाल क्या है, 1100 मीटर पर मिनट, है ना। और ड्राइवर यानी कि ये चोर, ये सिपाही हो गया, है ना। गार्ड को सुनाई दी, गार्ड को सुनाने के बाद इसके कानों तक जाने में 3.5 मिनट लिया, यानी कि इस सिपाही ने, यहाँ से पिक्चर चालू होती, सिपाही ने इस चोर को पकड़ने में 3.5 मिनट लिया। आई बात समझ में, क्लियर। ये चोर यानी कि ड्राइवर किस चाल से जा रहा है, ड्राइवर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ड्राइवर की चाल क्या है भैया, जो ट्रेन की चाल है वही तो ड्राइवर की चाल है ना, है ना। इस गोली के लिए, गोली की आवाज़ के लिए ड्राइवर की चाल क्या है, ट्रेन की स्पीड के साथ, ट्रेन में ड्राइवर बैठा है, ट्रेन की स्पीड ड्राइवर की स्पीड है, क्लियर, ठीक है। तो ड्राइवर के कानों को ये सिपाही और ये चोर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई उतना डिस्टेंस है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, नहीं दी, वही निकालनी है शायद, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 3.5 मिनट का टास्क है, 3.5 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ये बताया है, ठीक है। अब आप जानते हो कि समय बराबर ये जो है ना, इसको चेंज करोगे तो 1000 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1000 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर, किलो यानी कि 1000 मीटर, और घंटा यानी कि 3600, सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट, मिनट ना मीटर प्रति मिनट है ना, मीटर प्रति मिनट में बदल लेंगे, ठीक है।
60 कैंसिल, बताओ 1000 मीटर पर मिनट आया कि नहीं आया? क्लियर, ठीक है ना? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालना, स्पीड कितनी है? 1100 माइनस 1000, 100 मीटर पर मिनट आएगी स्पीड, बताइए आएगी कि नहीं आएगी? 1100 माइनस 1000, 100 मीटर पर मिनट है ना। और टाइम कितना है? 3.5 मिनट है क्या? टाइम कितना है? 3.5 मिनट, यानी कि 7/2 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल, 2 से 100 50 बार कैंसिल, 50 × 7 350 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई एक प्रकार से क्या आ गई आपकी? 350 मीटर। ये जो डिस्टेंस है कितना आ गया आपका? 350 मीटर। आई क्या बात समझ में? ये सवाल मैंने बहुत अच्छे समझाया था आप लोगों को, है ना, पूरी पिक्चर बना के, ठीक है, जब पढ़ाया था, है ना। आया समझ में? सवाल क्लियर है आप लोगों को, है ना? ठीक है, रिपीट करके देख लेना इसको, आ जाए समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ एक डॉग है और रैबिट है ना, कुत्ता और खरगोश, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम था। इस सवाल के पिक्चर आप चोर सिपाही की तरह बना लो। गोली की आवाज़ सिपाही हो गया और गोली की आवाज़ ड्राइवर के कानों का पीछा कर रही है, समझ आ रही बात? तो ड्राइवर के कान क्या हो गए? चोर हो गया, क्लियर। तो ड्राइवर 60 की स्पीड से जा रहा है रेलगाड़ी की स्पीड से, ड्राइवर की चाल, चोर की चाल 60 है, और सिपाही यानी कि गोली की आवाज़ की चाल 1100 मीटर पर मिनट है, क्लियर। तो वही टास्क, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। तो स्पीड हमेशा दोनों को माइनस करके आएगी ना, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? माइनस करके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 है ना। टाइम कितना हो गया? आधा घंटा हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। बेसिक तरीका और एक डायरेक्ट अप्रोच है, 2 लाइन में करने वाला है ना, दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। डॉग रेबिट का पीछा कर रहा है ना, डॉग रेबिट का पीछा कर रहा है, ठीक है। कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते के 400 छलांग है, 400 डी मतलब कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी है ना। डी मतलब कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, ऐसा माना मैंने, ठीक है। चलिए, खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 4 छलांग के समय के बराबर है ना, ठीक है। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लिया गया समय, ठीक है। खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। मान लो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। एक छलांग में डी दूरी तय करता है, 4 छलांग में 4D दूरी तय करता है। 4D दूरी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना जाता है? 4D, उसी 1 सेकंड में, समझ आ रही बात है ना। एक ही समय में, उसी समय में 4 छलांग लगाएगा, तो उसी समय में, तो उसी समय को हमने 1 सेकंड मान लिया। आप चाहो तो उसी समय को 1 मिनट मान लो, जो मानना है मान लो, है ना। उसी समय को 1 घंटा मान लो, है ना। तो मैं मान रहा हूँ 1 सेकंड, 1 सेकंड में कुत्ता 4 छलांग लगाता, उसी 1 सेकंड में रेबिट खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 6 छलांग। आर यानी कि 1 छलांग में खरगोश कितनी दूरी तय करता है, क्लियर। अब सुनिए, तो चाल हो गई ना दोनों की, देखो चाल हो गई है ना। इतने टाइम में इतनी दूरी, इतने टाइम में इतनी दूरी, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता, जबकि कुत्ता 2.5 मीटर। खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर और कुत्ता 2.5 मीटर। कैंसिल करेंगे तो 3:5, यानी कि एक प्रकार से 3 मीटर और 5 मीटर मान लें। खरगोश एक छलांग में 3 मीटर, कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर, यानी कि आर का वैल्यू 3 है, तो आर का वैल्यू 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख दें। 3 मीटर, तो आर का वैल्यू 3 मीटर रखेंगे तो 18 मीटर पर सेकंड स्पीड बन जाएगी फाइनली, है ना। और इधर 5 रखेंगे डी का वैल्यू, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड बन जाएगी। बोलिए बनेगी कि नहीं बनेगी? आई बात समझ में? क्लियर है? बस वही सेम टास्क, कुछ नहीं बचा और क्या। समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, डी का वैल्यू कितना है? 5 रख दे, 5, 400 × 5, यानी कि ऐसा मान ले 2000 मीटर की दूरी है। तो डिस्टेंस कितना है? 400 × 5, और स्पीड कितनी है? 20 - 18, 2 मीटर पर सेकंड। बोलो है कि नहीं है? 400 × 5 और स्पीड कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 से 400, 200 बार जाएगा। 200 × 5 यानी कि 1000 सेकंड। 1000 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। 1000 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, है ना। 20 - 18, 2 मीटर पर सेकंड आएगी ना स्पीड, क्लियर है ना। तो 200 × 5, 1000 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। लेकिन हमें सेकंड नहीं निकालना है, हमें खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते ने कितनी छलांग लगानी पड़ी? कुत्ते ने छलांग कितनी लगी? छलांग निकालनी है। तो एक छलांग में
हर सेकंड कुत्ता 4 छलांग लगाता है। यदि 1 सेकंड में 4 छलांग, 1 सेकंड में 4 छलांग ना, तो 1000 सेकंड में कितनी छलांग? 1000 × 4, 4000 छलांग लगाएगा। तो बताइए कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? 4000 छलांग में। 1 सेकंड में 4 छलांग, तो 1000 सेकंड में 4000 छलांग। क्लियर? ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं देखिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बात ऐसी है, सुनिए। खरगोश और कुत्ता, है ना। खरगोश की बात करें तो खरगोश जितने समय में 6 छलांग लगाता है ना, जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है, उसी समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 4, है ना। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब खरगोश की एक छलांग कितनी है? 3 मीटर, यानी कि 18 मीटर जाता है ये 1 सेकंड में, है ना। छेतिया आर का वैल्यू 3 है ना, डी का वैल्यू 5 है, 5 चौक 20 मीटर जाता है। अब देखिए, ठीक है। अच्छा, कुत्ता मुझसे कहता है, कुत्ते को खरगोश को पकड़ना है, तो कुत्ता मुझसे क्या कहता है कि जब मैं 4 छलांग लगाता हूं तो खरगोश से 2 मीटर आगे निकल जाता हूं। कुत्ता जब 4 छलांग लगाएगा, कुत्ता, है ना, एक मिनट रुकना, है ना, 1 मिनट। एक सेकंड रुकना है। हाँ, चलिए देखिए, कुत्ता जब 4 छलांग लगाएगा, कुत्ता कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरे कान में आकर कह रहा है। कुत्ता कहता है कि जब मैं 4 छलांग लगाता हूं ना, तो खरगोश से 2 मीटर ज़्यादा चल लेता हूँ। 1 सेकंड की बात है भैया, 1 सेकंड का गेम है। 1 सेकंड में 4 छलांग, 6 छलांग। खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है उससे मतलब थोड़ा, जैसे मैं कुत्ता हूँ, सॉरी, है ना, काल्पनिक है समय, जैसे मैं डॉग हूँ, मैं डॉग क्या बोल रहा हूँ, मैं डॉग, मैं उस वो खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है उससे मेरे को क्या मतलब है। मैं तो अपनी कहानी आपको सुना रहा हूँ कि जब मैं 4 बार कूदता हूँ, जब मैं 4 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश को 2 मीटर पीछे छोड़ देता हूँ, बस इतनी बात है। खरगोश ने कितने छलांग लगाई उससे मतलब थोड़ी ना यार मेरे को। मैंने बोला कि जब मैं 4 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश को 2 मीटर पीछे छोड़ देता हूँ। तो कुत्ता कहता है कि जब मैं 4 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश को 2 मीटर पीछे छोड़ देता हूँ, है ना। 4 छलांग, कुत्ता कहता है कि जब 4 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश से कितना गेन करता हूँ, खरगोश की तुलना में कितना एक्स्ट्रा चल लेता हूँ। 2 मीटर 4 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश से 2 मीटर आगे निकल जाता हूँ, है ना, 2 मीटर आगे। ठीक है, तो 2 मीटर आगे निकलने के लिए 4 छलांग लगाना होती है, तो कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए टोटल 2000 मीटर आगे निकलना है क्या, बताइए, है ना। अब कुछ यूँ ले इस रिलेशन के 2 मीटर आगे लगाने, 2 मीटर आगे निकलने के लिए 4 छलांग लगाना पड़ती है, तो 2000 मीटर आगे निकलेगा तभी कुत्ता खरगोश को पकड़ पाएगा। 2 मीटर गेन करने में 4 छलांग, तो कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए 2000 मीटर गेन करना है ना। तो 2 मीटर गेन करने में 4 छलांग, तो 2000 मीटर गेन करना है, तो 2 × 1000, 2000 मीटर गेन करने में बताइए 4000 छलांग लगाएगा, आंसर 4000 आएगा कि नहीं आएगा? देखो, देखा क्या आपने, आएगा आंसर 4000, है ना। समझ गए? रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है। चलिए टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 में फोग वाले क्वेश्चन है, फोग वाले। फोग मतलब ओस की बूंदे जो होती है ना, कोहरा होता है, कोहरा, वो वाले सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है तरीका इसका। 3 लाइन में आंसर आ गया, वाह यार, है ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये चेसिंग वाले टास्क थे, है ना। अब टाइप 4 पर आ जाते हैं, है ना। टाइप 4, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, कुहासे में एक व्यक्ति 50 मीटर तक देख सकता है। ये पहली लाइन क्या है? फोग होता ना, फोग, कोहरा। कोहरे में एक बहुत ज्यादा कोहरा, ज्यादा दूर तक दिखता नहीं है ना। ये आदमी बोल रहा है 50 मीटर तक देख सकता हूं मैं कोहरे में। इसका मतलब ये है कि चारों ओर में 50-50 मीटर की त्रिज्या में चारों ओर देख सकता हूँ। क्लियर? ऐसा कहने का मतलब है इसका, ठीक है। थोड़ा महसूस करो, कोहरा है चारों ओर, है ना, और आप खड़े हो बीच में, 50 मीटर तक आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर, ठीक है। वहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रहा था, 4 की चाल से चल रहा था। मैं कोहरे में 50 मीटर तक दिख रहा है आगे पीछे चारों ओर। मैं 4 की चाल से चल रहा हूँ, अपने 4 की चाल से चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ सुबह सुबह जल्दी उठकर, है ना। उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड के बाद उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब सवाल ऐसा है कि पटरी के पास में चल रहा आदमी, पटरी के पास में, है ना,
पीछे से आती हुई रेलगाड़ी, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड में ओझल हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो रेलगाड़ी को 30 सेकंड तक देख पाया। आती है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? कहने का मतलब ये है कि वो रेलगाड़ी को 30 सेकंड्स तक देख पाया। बोलिए आता है क्या समझ में, है ना? सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कहानी का कि वो रेलगाड़ी को कितने टाइम तक देख पाया? 30 सेकंड तक वो रेलगाड़ी को देख पाया, ये कहने का मतलब है। तो 30 सेकंड में उसने क्या देखा, वो नज़ारा क्या था, वो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 सेकंड में जो नज़ारा देखा, देखो सबसे पहले तो चल रहा होगा तो रेलगाड़ी की आवाज़ तो दूर से आना चालू हो गई होगी। अरे पटरी के पास चल रहा है, रेलगाड़ी की आवाज़ दूर से नहीं आ रही होगी क्या? सीधी सी बात है, आ रही होगी। 50 मीटर तक दिखता है तो 50 मीटर पहले से आवाज़ तो आ रही होगी उसको, लेकिन दिखना कब चालू हुई रेलगाड़ी? अच्छा, आपको पता नहीं चलेगा रेलगाड़ी के पास चल रहे हो तो भैया रेलगाड़ी आ रही है तो दूर से ही वो तो वाइब्रेशन होने लग जाएगा रेल की पटरी में। क्लियर? ठीक है। तो 50 मीटर है ना, तो चल रहा है, डरता जा रहा है, चल रहा है, रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही, लाइट चमक रही है अंधेरे में दूर से ना, फॉग में, कोहरे में। ठीक है, 50 मीटर दूरी से रेलगाड़ी दिखना चालू हो जाएगी उसको। बताइए दिखेगी कि नहीं दिखेगी ना? तो 50 मीटर दूरी से उसको रेलगाड़ी दिखना चालू हो जाएगी। क्लियर? ऐसे करके रेलगाड़ी 50 मीटर दूरी से पिक्चर स्टार्ट, मतलब जो 30 सेकंड है वो कहाँ से शुरू हुआ? 50 मीटर पीछे से 30 सेकंड शुरू हुआ। ये रेलगाड़ी आ रही है, 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 और ये जा रही आगे। अरे ऐसे निकल के 50 मीटर पीछे से पिक्चर चालू, ये 50 मीटर का पूरा फासला कवर हुआ। फिर रेलगाड़ी की लंबाई आंखों के सामने से गुजरी कि नहीं गुजरी? बताइए। ये 50 मीटर यहाँ से चालू हुआ, रेलगाड़ी का सिर्फ ये आगे वाला बिंदु दिख रहा था, ऐसा थोड़ी नहीं दिख रहा था। तो ये जैसे ही 50 मीटर की दूरी पे था, इससे मेरा रिश्ता बनेगा इंजन से। ये इंजन से, ये इंजन 50 मीटर कवर कर लिया। ये देखो, ये इंजन यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर कवर कर लिया। 50 मीटर के बाद ये रेलगाड़ी की लंबाई क्रॉस हुई। यहाँ भी तो रेलगाड़ी को देखा मैंने, पहले इंजन दिख रहा है, इंजन दिख रहा है, इंजन दिख रहा है, ये 50 मीटर हो गया यहाँ तक, मेरी आंख से इसका 50 मीटर। फिर रेलगाड़ी की लंबाई क्रॉस हुई। फिर अब मेरा रिश्ता इससे बन जाएगा क्या? पीछे के गार्ड से, है ना? ये गार्ड कितनी दूरी पे जाके गायब हो जाएगा? 50 मीटर, है ना? तो सुनना मेरी बात, कितना काम हुआ? 50 मीटर इधर काम। उस वो जो 30 सेकंड है, उस 30 सेकंड में कितना लेंथ मैंने देखा? 50 मीटर ये देखा, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई क्रॉस होते हुए देखी, प्लस फिर 50 मीटर तक ये देखा। 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये टोटल डिस्टेंस है कहानी का। आती है क्या बात समझ में, है ना? तो कहानी का ये स्ट्रक्चर बना के बताया था सवाल मैंने बहुत अच्छे से आपको, है ना? 50 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, है ना? तो ये टोटल डिस्टेंस है ना? तो कितना हो गया? 120 मीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना है? 30 सेकंड। आई बात समझ में? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से आती है कि नहीं आती है? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, स्पीड क्या है? अरे भैया मैं भी तो चल रहा हूँ 4 की चाल से और रेलगाड़ी भी चल रही है। मेरी चाल 4 है, रेलगाड़ी की चाल x मान ले। आई बात समझ में? क्लियर? समान दिशा में जब दो लोग चलते हैं तो स्पीड माइनस करके आती है। तो स्पीड x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर करके आएगी। मेरी चाल 4 है, रेलगाड़ी की चाल मैंने x मान ली। x पे किलोमीटर प्रति घंटा कभी नहीं लिखना, जो मानते हैं उसकी यूनिट नहीं पता आपको, यूनिट बनती है उसकी, है ना? तो बताइए, जब समान दिशा में दो लोग चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ 4 की चाल से, रेलगाड़ी चल रही है x की चाल से, तो x माइनस 4 ये आएगी रिलेटिव स्पीड। जब दो सोर्सेस चलते हैं तो स्पीड माइनस करके निकाली जाती है। क्लियर है ना? शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दे। स्पीड है x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर, है ना? और टाइम कितना है? 30 सेकेंड। क्लियर? शांति सुनना। तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, इसको यही किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, 18/5 करके। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं? 18/5। क्लियर? तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी? 30 से 120 कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है ना? तो 72/5 यानी कि 14.4 प्लस 4 18.4 स्पीड आएगी क्या? हाँ 18.4, यस, ठीक है। तो ये x मान, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में हो गया ना। तो 4 प्लस 72/5 है ना, ठीक है। तो ये 4 प्लस 5 से कितनी बार? 14 बार। 14 2/5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 2/5 आ जाएगा स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी? 18 2/5। तो इसमें ना दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये, एक वो केस होता है जब रेलगाड़ी को मैंने पीछे से देख लिया, तो पीछे वाला भी 50 मीटर जुड़ा, है ना? क्लियर? समझ आ रही बात? ये सवाल कैसा था? ये सवाल हमें मजबूर कर रहा था कि पीछे वाला 50 मीटर भी लेना है, नहीं तो ये तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल के पहले जो दो सवाल है उन्होंने पीछे वाला 50 मीटर नहीं लेना है।
बस उसमें क्या करना है, बस ये आगे वाला लेना होता है, क्योंकि एक सवाल की भाषा ये होती है कि पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। दो प्रकार की लैंग्वेज होती है इन सवालों में, एक तो पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। इस सवाल का एटीट्यूड कैसा था कि भैया चारों ओर 50 मीटर की रेडियस में देख सकता है, यानी कि सवाल का कहने का मतलब है कि 50 मीटर चारों ओर का लो, 50 मीटर पीछे का भी लो, आगे का भी लो। सवाल ने पहले क्लियर कर दिया, अपनी पहली लाइन से एटीट्यूड सवाल ने वैसा ही रखा। क्लियर। फिर सवाल वाले ने क्या बोला, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो एक तो लैंग्वेज होगी चारों ओर 50 मीटर देख सकता है, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। क्लियर, एक लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, है ना, कि एक रेलगाड़ी ने एक आदमी को पार किया। साधारण भाषा कैसी होगी, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी नहीं, एक रेलगाड़ी ने एक आदमी को पार किया, आदमी उस रेलगाड़ी को 15-20 सेकंड तक देख सकता है। रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया, रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया, इसका मतलब क्या है कि पिक्चर कब चालू होगी, रेलगाड़ी जब साइड में आएगी चलते चलते, तब वो देखना चाहता, तब वो आंखें घुमाएगा ऐसे, और सिर्फ रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक देखेगा। आई बात समझ में। तो एक सवाल वो रेलगाड़ी को पीछे भी देखेगा, आगे भी देखेगा, और उसकी लेंथ क्रॉस होते हुए भी देखेगा। और एक सवाल वो जिसमें पीछे नहीं देखेगा, सिर्फ साइड में ही रेलगाड़ी, उसकी आंखें रेलगाड़ी पड़ी, वो रेलगाड़ी को आगे जाते हुए देखा, कुहासे में थोड़ी दूर जाके गायब हो गई। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो जब ऐसा बोला जाएगा कि रेलगाड़ी उसको पार करती है, ट्रक उसको पार करता है, तो पार करने वाले केस में सिर्फ आगे वाला। क्लियर। और यदि सवाल का एटीट्यूड इस सवाल जैसा हो कि 50 मीटर चारों ओर देख सकता है, पीछे से आती रेलगाड़ी देखी, तो फिर हमें आगे पीछे दोनों कर लेना। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। रेलगाड़ी की लेंथ तो आएगी ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ, टाइप 5 पर आते हैं, ठीक है। टाइप 5 में रेस वाले क्वेश्चन है ना, रेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5, टाइप 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है ना। रेस 1 किलोमीटर की है, यानी कि 1000 मीटर की है ना। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। और बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। आगे लिखा है, पढ़ लो पूरा सवाल। 30 सेकंड, यदि ए बी को 25 से, बी सी को 30 से, तो ए सी को 55 सेकंड से हराएगा। ये हम भी दिमाग लड़ा सकते हैं सर, ठीक है। और ए ने सी को दूरी में कितने मीटर से हराया, ए ने सी को दूरी में 275 मीटर से हराया, और टाइम में 55 सेकंड हमने हिसाब लगा लिया, 25-30, तो ए सी का 55 सेकंड। क्लियर। तो अब देखिए, कहने का मतलब ये है, सी हार गया ए से, ए ने सी को दूरी में 275 मीटर पीछे छोड़ दिया, और टाइम में 55 सेकंड पीछे छोड़ दिया। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब सी क्या करेगा, सी पीछे है ना, सी 275 मीटर पीछे है, तो सी अब 275 मीटर कवर करेगा पूरा 1000 मीटर। सी कितना पीछे है, 275 मीटर पीछे है, और टाइम में 55 सेकंड पीछे है, तो सी 275 मीटर कवर करके पूरा 1000 मीटर पूरा करेगा ना। 275 मीटर कितने टाइम में करेगा, 55 सेकंड में, क्योंकि 55 सेकंड पीछे, यानी कि सी 275 मीटर 55 सेकंड में जाएगा, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, सी की स्पीड आ जाएगी 55 से 275 5 बार जाएगा, सी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से सी को 1000 मीटर जाने में 200 सेकंड लगेंगे, क्या बताइए। 5 मीटर पर से, इस क्वेश्चन को मैंने जब बताया था तो पूरा स्ट्रक्चर बना बना के बताया था, यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 1000 मीटर की रेस दौड़ने में सी को 200 सेकंड लगे होंगे, और ए सी से 55 सेकंड कम ले रहा है ना, ए सी से 55 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है, तो ए का समय 200 में 55 कम करोगे 145 सेकंड रहा होगा, क्या बताइए। 145 सेकंड यानी कि 120 सेकंड प्लस 25 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 25 सेकंड। बोलिए आएगा क्या, 2 मिनट और 25 सेकंड, है ना। ये किसका टाइम है, किसका टाइम है, 2 मिनट 25 सेकंड ए का। तो ए रेस को कितने समय में पूरी करेगा, 2 मिनट 25 सेकंड में। क्लियर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा टफ टाइप का, उसको बता देता हूँ, है ना। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ये रेस वाले क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि ए ने कॉन्फिडेंस में बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया।
ए ने बी को क्या बोला, जा 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, तू वहाँ से दौड़ना, मैं यहाँ से दौड़ूंगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, है ना। ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त दी और फिर भी ए ने उसको 20 सेकंड से हरा दिया, है ना। मतलब ये ठीक 12 बजे यहाँ से चला तो ये ठीक 12 बजे यहाँ से चला, ऐसा 12 बजे स्टार्ट, क्लियर। ए ने बी को फिर भी 20 सेकंड से हरा दिया, तो मान लो ए ने टी समय लिया तो इसने यहाँ पहुँचने में टी प्लस 20 सेकंड लिए होंगे, है ना। 20 सेकंड से हरा दिया मतलब आगे खड़ा करने के बाद भी ये 20 सेकंड पहले पहुंच गया उससे, तो ये टी टाइम में पहुंचा और टी प्लस 20 सेकंड में पहुंचा होगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे की बात करें, हाँ ठीक है। यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, फिर से एक और रेस, यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, मतलब कहने का मतलब ये है ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, यानी कि बी यहाँ से भागेगा 12 बजे, आई बात समझ में, क्लियर। 12:25 पर भागेगा यहाँ से ए, आ रही है बात समझ में, ये कहने का मतलब है, क्लियर। ए ने बी को 25 सेकंड की शुरुआत दी, यानी कि ए बी भागा 12 बजे तो ए भागेगा उसके 25 सेकंड बाद, आई बात समझ में, क्लियर, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब ऐसा करने पर कौन जीता, बी 50 मीटर से जीत जाता है, यानी कि बी जब यहाँ पहुंचा तो ए कहाँ पहुंचा, 50 मीटर पीछे पहुंचा, है ना। ए यहाँ पहुंचा, ठीक है। जब बी यहाँ पहुंच गया, है ना, जब बी यहाँ पहुंच गया तो ए यहाँ पहुंचा, है ना। बोलो आई क्या बात समझ में, जब बी यहाँ पहुंच गया तो ए केवल यहाँ पहुंचा, है ना। 12 से 12:25 मान लो 1 बजे यहाँ पहुंचा तो 1 बजे ए केवल यहीं पहुंचा, क्योंकि बी ने ए को 50 मीटर से हरा, इसका मतलब ए को 50 मीटर पीछे रह गया वो, ठीक है, ऐसा करके, है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। अच्छा ये 900 मीटर दूरी है क्या, है ना, 100 मीटर गया तो 900 मीटर, और ये तो 1000 मीटर है, एक ही दूरी, है ना। अच्छा ये ए ने 950 मीटर चला क्या, ए ने कितना चला 950 मीटर, है ना, और बी ने तो 1000 मीटर ही चला ना, आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। यदि ए 1000 मीटर टी टाइम में तो 950 मीटर कितने टाइम में, ये निकाल ले पहले तो हम। यदि ए 1000 मीटर टी टाइम में, है ना, तो ए 950 मीटर कितने टाइम में, 19/20 टी आएगा शायद, क्लियर। 1000 मीटर टी टाइम में तो 950 मीटर 19/20 टी आएगा, ये ऐसे करके निकाल लो, है ना। 1000 मीटर टी टाइम में तो 1 मीटर टी बाई 1000 में, है ना, 950 मीटर इंटू 950 इंटू 950 कर लीजिए, तो 950 मीटर 19/20 टी टाइम में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर। अब आप देखो 12:25 से 1 और 12 से 1, इसकी तुलना में ये वाला टाइम 25 सेकंड कम है क्या, ठीक से देखिए आप, अरे 12:25 से 1 है ये, सॉरी 25 सेकंड ज़्यादा है, ये 12:25 से 1 है, 12 से 1 है, 12:25 से 1 बजे की तुलना में 12 से 1, इसकी तुलना में ये वाले समय की तुलना में ये वाला समय 25 सेकंड ज़्यादा है। यदि ये 19/20 टी है तो इसका समय 19/20 टी प्लस 25 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे बी की स्पीड की, किसकी स्पीड, बी की स्पीड की बात करेंगे, क्लियर, बी की स्पीड, है ना। तो एक तो बी की स्पीड यहाँ से 900 मीटर टी प्लस 20 में, 900 मीटर का डिस्टेंस टी प्लस 20 में, एक तो स्पीड बी की यहाँ से और एक और स्पीड बी की यहाँ से, 1000 मीटर इतने टाइम में, क्लियर, है ना। तो 1000 मीटर कितने टाइम में, 19/20 टी प्लस 25 है, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। 900 मीटर इतने टाइम में, 1000 मीटर इतने टाइम में, क्लियर। टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, है ना। ये 20 ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा वो 500, है ना। 9/t + 20 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 90t + 500, है ना, क्लियर, ठीक है। तो इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, है ना, इसको इधर लेंगे 200t + 4000 और इसको इधर लेंगे 171t + 4500, है ना, आएगा ऐसा 171t + 4500, है ना। तो 171t इसमें से माइनस होगा तो 29t आएगा, 4000 4500 में जाएगा 500 आएगा, तो t बराबर 500/29 आ जाएगा क्या आंसर, यही तो निकालना था। ए को 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टी माना था, टी का वैल्यू 500/29, है ना। ये सवाल है, ये एक बहुत यूनिक और बहुत रेयर क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट मैं ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च जारी है मेरी, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट मिल नहीं रहा है, 6-7 साल से खोज रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
कहीं भी नहीं है, ठीक है। 500/29 नॉर्मली इस क्वेश्चन को, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रट लो ठीक है। चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसी रेस का अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस रेस का क्वेश्चन नंबर 10। चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 इसका, दो व्यक्ति ए और बी किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में विपरीत, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 6 की चाल और 2 की चाल, ए और बी है ना, ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, मान लेते हैं। ए किस चाल जा रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर, और बी किस चाल जा रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है ना। अब वृत्ताकार पथ की लंबाई 24 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है ये? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या बोला है? कितने समय बाद दोनों पहली बार मिलेंगे? तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता है। डिस्टेंस कितना है? 24। मान लो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर, तो ये इधर से इतना कवर करेगा, ये इधर से इतना, तो दोनों को मिला के 24 डिस्टेंस कवर करना है, और विपरीत दिशा में स्पीड हमेशा जुड़ती है, तो बताइए 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे, इजी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है ना, और टोटल डिस्टेंस थोड़ा इसका, रिलेटिव डिस्टेंस 24 और रिलेटिव स्पीड 8, तो 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है? बताया मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रखना है क्वेश्चन का, है ना, प्री में आ सकता है, ठीक है। ए और बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ 400 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं ना। ए तथा बी 5 किलोमीटर की एक दौड़, 400 मीटर का वृत्ताकार मैदान है। सुनिए मेरी बात, है ना, 400 मीटर का मैदान है, ठीक है। 5 किलोमीटर की एक दौड़ है, 400 मीटर का मैदान है, मतलब 5 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे? ऐसे सर्कल में घूमते ना, उतने सर्कल जितने में 5 किलोमीटर हो जाए। 5 किलोमीटर की दौड़ है। रेस कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की, है ना। रेस है आपकी 5 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है, स्पीड का रेशियो 5:4 है ना। ये 5 यूनिट जाएगा तो ये 4 यूनिट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट गेन करेगा क्या? रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट हमेशा 1 राउंड के बराबर होना चाहिए, तो 1 राउंड यानी कि 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 5 बार 400 यानी कि 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। ये ए है और ये बी है। तो ए कहता है कि 2 किलोमीटर दौड़ने में 1 बार क्रॉस करूंगा। यदि 2 किलोमीटर में 1 बार क्रॉस करेगा तो 5 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर के 2 सेट आ जाएंगे, तो टोटल 2 बार क्रॉसिंग होगी दोनों की समान दिशा में। बताइए 2 बार क्रॉसिंग होगी क्या नहीं होगी? अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 यूनिट दौड़ेगा, जितने टाइम में ए 5 यूनिट दौड़ेगा उतने ही टाइम में ये केवल 4 यूनिट दौड़ेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस 1 यूनिट। ये रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा 1 राउंड के बराबर होना चाहिए सर्कल में, बहुत अच्छे समझाया था। रिलेटिव डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू 1 राउंड, और 1 राउंड 400 मीटर। यदि 1 बराबर 400 5 बराबर 2000। इसका मतलब ये है कि ए कहता है कि मैं 2 किलोमीटर में 1 बार पीछे से जाके बी को छूता हूँ। 2 किलो, ए अपनी जगह 2 किलोमीटर दौड़ता है, तब जाके पीछे से बी को छूता है। 2 किलोमीटर में 1 बार छूता है, तो 5 किलोमीटर में 2-2 किलोमीटर 2 बार, टोटल 2 बार छुएगा, 2 बार क्रॉसिंग होगी। इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। टाइप 6 में आ जाते हैं। टाइप 6 में रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी है ना। टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, ठीक है। अब बस इतना ही, ये आधी समरी हो गई। आधी समरी अब नेक्स्ट वाली क्लास में, है ना, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। जो लोग भी CGL प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं अगस्त में, मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स, यूट्यूब पर डायल लिखे निर्मल सर मैथ्स, उस पर जाकर अभी जो मेरी क्लासेस चल रही है मिशन SSC CGL 50/50, है ना, मिशन SSC CGL प्री 50/50 का जो मैंने एक गेम चलाया है ना, उसमें क्लास 1 और 2 हो चुकी है। कृपया निवेदन है जाकर उन क्लास 1 और 2 दोनों को देखें। बहुत काम की चीज़ें बाद में देखेंगे तो पछताएंगे। समझ आ रही बात है ना?
ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। शांति से उस क्लास को दोनों को देखो, स्पीड बढ़ा के देख लो, उसमें क्या क्वेश्चंस करवाए और क्या क्या मैंने बोला है, क्या क्या एडवाइस उसमें मैंने आपको दिए हैं पेपर के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सब कुछ एक एक चीज़ बहुत काम की चीज़ें है ना, तो प्लीज़ उसको जाकर देखें, है ना। चलिए ओके, थैंक यू।